नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। 3 मई की तारीख अपने आप में महाराष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन गई है। जिस तरह से राज ठाकरे ने 3 मई को खुलेआम लाउडस्पीकर पर मस्जिदों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है, राज ठाकरे की इस धमकी से उद्धव सरकार भी काफी ज्यादा सख्ते में आ गई है। उद्धव सरकार के सामने चुनौती है अपने राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की, और राज ठाकरे एक अलग ही तरह की सियासी रोटियां यहां पर सेकने में लगे हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जेल की सलाखों के पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी नवनीत राणा की गिरफ्तारी को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठाने का एक मौका नहीं छोड़ रही, और राज ठाकरे अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लगातार शिवसेना की तरफ से संजय राउत कह रहे हैं कि मनमानी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, और राज ठाकरे कह रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए शिवसेना की इजाजत नहीं चाहिए। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आने से शुरू हुआ ये मुद्दा फिलहाल इस वक्त हमारे देश में चौतरफा सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक इस मुद्दे पर, इस लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज पर सियासत हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और देखिए किस तरह से राज ठाकरे की धमकियों ने उद्धव सरकार को परेशान कर दिया है। कैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक के बाद एक बैठक बुलाने में लगे हुए हैं, कैसे 3 मई को राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, इसे लेकर कदम उठा रहे हैं, और वहां राज ठाकरे अपने फैसलों से उद्धव सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ा सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सोमवार को बुलाई गई इस बैठक से विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया, तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी नहीं पहुंचे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने के लिए एमवीए सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक की शुरुआत से पहले विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बीजेपी के नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से संवाद की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया कि गृह विभाग को पूरी तरह से मुख्यमंत्री चला रहे हैं। इतनी अहम बैठक में भी वो शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो बैठक सिर्फ टाइम पास के लिए की जा रही है। विपक्ष के नेता के आरोप पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल ने कहा, ये बैठक गृह विभाग की तरफ से बुलाई गई, इसमें मुख्यमंत्री के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। बैठक के बाद मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर सभी दलों ने सहमति जताई है, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का प्रतिनिधिमंडल अपने स्टैंड पर कायम था। एमएनएस के प्रतिनिधियों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने देना नहीं चाहते। एमएनएस नेता बाला नांदगांवकर ने सवाल किया है कि 12 महीने तक लाउडस्पीकर को अनुमति कैसे दी गई। इस मामले में महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साल 2005 में दिए गए आदेश का पालन पूरे देश में होना चाहिए, किसी राज्य में नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर को लेकर एक समान कानून बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा, ये मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों का है। आपको बता दें, सवाल लगातार महाराष्ट्र में उठते जा रहे हैं। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराए जाने को लेकर चर्चा कराए जाने पर सहमति जताई।
उनका कहना है कि अब राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर क्या कदम उठाने हैं ये सरकार तय करे। सूबे के गृह मंत्री पाटिल का कहना है नई गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है या नहीं, इसे लेकर पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। सरकार का काम लाउडस्पीकर उतारना नहीं है, नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही करना सरकार का काम है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक से कोई हल निकला या सिर्फ केंद्र की तरफ उंगली उठाकर राजनीति को तूल देने का काम किया गया। इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं ये बात भी साफ हो जाती है कि राज ठाकरे की धमकी से कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के पसीने छूट चुकी हैं। राज ठाकरे की धमकी से उद्धव सरकार भी सख्ते में आ गई है।